आज हमारे साथ शांतिपूर्वक बोलना नहीं। 1008 श्रीमान हरिओम जी महाराज जी हैं। उनसे आज हम पूछेंगे कि महाराज जी शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाते हैं और शिवरात्रि का क्या महत्व है। प्रणाम महाराज जी। जय 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 जय। शिवरात्रि, नवरात्रि। शिवरात्रि को एक विशेष पूजन किया जाता है रात्रि के चारों पहर। त्रिजलम च त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिवरात्रि को विशेष संकल्प लेकर के लोग डाक कांवड़ लाते हैं, गंगा जल ले आकर के चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटद कठिन कुमंक भाल के जपहु जाई शंकर सतनामा हुई है हृदय तुरत विश्रामा। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनित सलमानु प्रभु जो दीन सुबर मैं पावा अब सो देहु मोहि जोगा। हे प्रभु आज तक जो दिया वह मैंने प्राप्त किया, वह दे दीजिए जो हम चाहते हैं। तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव कहे जाते हैं, देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। इनको कुछ भी देने का अधिकार प्राप्त है। जो आपके कर्म भाग्य में नहीं भी होगा वह भी दे सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में, ऐसा हमारे संतों के द्वारा कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सुनने को मिलता रहा। और हमारे शिव और मणिकूट पर्वत पर हम लोग रहते हैं। मणिकूट पर्वत एक ऐसा पर्वत है उत्तराखंड का जिसकी परिक्रमा होती है हर साल मार्च में, और उस पर महादेव जल निकलता है स्रोत का। हम लोग वही महादेव जल पीते हैं। और इस बार विशेष रूप से शिवरात्रि को वहां से महादेव जल लाया जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है और 144 साल बाद आया, यह भी ज्ञान संज्ञान में आया। ये बड़ा महत्वपूर्ण कुंभ है और बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ पूरे विश्व में सनातन का प्रचार हुआ। सनातन की जागृति हुई। अब सभी लोग वहां पहुंचकर स्नान नहीं कर पाए क्योंकि काफी भीड़ होने के कारण थोड़ा हल्का फुल्का भगदड़ उगदड़ सी हो गई। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण फिर थोड़ा सा सरकार को भी कहीं कहीं जो है व्यवस्थाओं को ठीक से सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ परिवर्तन करने पड़े। शेष वहाँ जो भी भगदड़ में जिनका शरीर शांत हुआ, वैसे तो प्रयागराज के संगम में जिनका शरीर शांत होता है, अकाल मृत्यु हमारे संत ऋषि मुनि बताया करते थे कि अकाल मृत्यु भी अगर होती है तो भी वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, सदोगति मिलती है उनको। लेकिन उसके बावजूद इच्छा हुई कि क्यों ना उनकी अंतरात्मा की शांति के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए
1008 कुंडी महायज्ञ कुरुक्षेत्र में किया जाए और वहां से संगम का जल ला करके शिवरात्रि के ठीक दूसरे दिन 27 फरवरी को कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में सभी ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ संतों के द्वारा जो भी भक्तगण वहां पहुंचेंगे सबकी उपस्थिति में ब्रह्म सरोवर में संगम का जल मंत्रोच्चारण के साथ डाला जाएगा। तो जो महाकुंभ में नहीं स्नान कर पाए जाकर के वह सभी ब्रह्म सरोवर में 18 से 27 मार्च तक 1008 कुंडी ये महायज्ञ चलता रहेगा। 18 को पहुंचे कलश यात्रा में स्नान करें और व्यवस्था में अभी बच्चों ने बताया कि गुरुजी हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है जो पुष्पवृष्टि की जाएगी जिससे माताओं के कलश पर, तो पूर्ण सम्मान के साथ और भाव के साथ 18 तारीख कलश यात्रा में सम्मिलित हों, ब्रह्म सरोवर में स्नान करें। 18 मार्च 2025 जो महाकुंभ के संगम के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य फल उनको ब्रह्म सरोवर में स्नान का प्राप्त होगा। कुरुक्षेत्र को पूरा विश्व जानता है और कुरुक्षेत्र को यदि धाम बना दिया जाए तो निश्चित रूप से अयोध्या, काशी, प्रयागराज को देखते हुए, वृंदावन देखते हुए कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा का एक धाम होगा और पूरा विश्व इसको जानता है। वहाँ ब्रह्म सरोवर स्नान करें, स्नान करके वहाँ बहुत सारी जो पुरानी धरोहरें हैं उनका दर्शन करें। भद्रकाली मंदिर है, शक्तिपीठ मानी जाती है वो, तो भद्रकाली का दर्शन करें और कुरुक्षेत्र की भूमि पर त्रिधा मुक्ति है। गया के थल में पितरों की मुक्ति है, हरिद्वार के जल में विसर्जन होता है अस्थियों का, वहाँ जल में मुक्ति है, लेकिन कुरुक्षेत्र के जल, थल, नभ तीनों में मुक्ति है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के 48 कोष में कोई फूल नहीं उठाया जाता, कोई अस्थियां नहीं उठाई जाती, उसको त्रिधा मुक्ति बोलते हैं। त्रिधा मुक्ति है। 27 तारीख को पूर्णाहुति है, दिन गुरुवार है 2025 को। योग संयोग सुयोग, योग संयोग सुयोग उसको बोलते हैं। जैसे बिना जाने समझे 18 मार्च से 27 मार्च यज्ञ निश्चित कर दी जाती है, तो जब 18 जोड़ते हैं तो 8 1 9 होता है, 9 एक पूर्ण अंक माना जाता है। 27 को देखते हैं तो 7 2 9 होता है, 2025 देखते हैं तो 5 2 7 2 9 होता है, 1008 कुंड जोड़ते हैं तो 8 1 9 होता है। ये योग संयोग सुयोग है। और यदि 18 मार्च से 27 मार्च में गंगोत्री का जल, महादेव जल, संगम का जल डाला जाएगा, काशी की मिट्टी से, अयोध्या की मिट्टी से और प्रयागराज की मिट्टी से, वृंदावन की मिट्टी से, 4 तीर्थों की मिट्टी और 5वां कुरुक्षेत्र अर्थात 5 तीर्थों की मिट्टी से कुरुक्षेत्र की 1008 कुंडी यज्ञशाला बनाई जाएगी, बनाई जा रही है। यदि 18 को पहुंचकर सभी संकल्प लेते हैं और 27 को पूर्णाहुति में पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से यज्ञ एक ऐसा कर्म है असंभव को संभव करने के लिए, प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए, और खास बात यह है कि वातावरण शुद्धि के लिए ध्यान दें। अगर वातावरण शुद्ध नहीं होगा
तो आपकी औसत आयु 65 वर्ष हो चुकी है। फिर कोई कोरोना, फिर कोई अकाल, फिर कोई महामारी, फिर कोई जल प्रलय आएगा, उसमें सभी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसके पहले हम सभी लोग अगर वातावरण को शुद्ध कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अकाल महामारी से बचेंगे। इसके निमित्त सभी लोग 18 से 27 मार्च वहां पहुंच करके यज्ञ में सम्मिलित हों, यज्ञ का पुण्य लाभ लें और ब्रह्म सूर्य स्नान करें। इसी के साथ बोलिए कुरुक्षेत्र धाम की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी रुद्राभिषेक के बारे में हाँ चल रही है बेटा।